गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। पंडित दीनदयाल उपाध्याय शेखावाटी विश्वविद्यालय सीकर स्नातकोत्तर उत्तरार्ध हिंदी साहित्य द्वितीय प्रश्न पत्र प्राचीन एवं निर्गुण काव्य की कक्षा में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। मैं डॉक्टर देवी प्रसाद आज कबीर के पदों पर चर्चा करने के लिए उपस्थित हूँ और आज हम कबीर के पद संख्या 7 पर चर्चा करते हैं। आप जानते हैं हिंदी साहित्य में कबीर जो निर्गुण संत हैं उनका विशेष महत्व है। वे अपने निर्भीकता के लिए, पाखंडों के विरोध के लिए विशेष रूप से जाने जाते हैं और हमारा जो प्रस्तुत पद है इसमें कबीर ने जीव और ब्रह्म की एकता पर बल दिया है, यानी जीव और ब्रह्म दोनों एक ही हैं। इस बात को वे प्रमुख रूप से सामने रखते हैं और यह पद हमारे पाठ्यक्रम में आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी जी द्वारा संपादित कबीर वाणी में संग्रहित है और हमारे पाठ्यक्रम में यह पद क्रम संख्या 7 पर है। तो आइए सबसे पहले हम इसका वाचन करते हैं। दरियाव की लहर दरियाव है जी, दरियाव और लहर में भिन्न कोयम, उठे तो लहर है, बैठे तो नीर है, उठे तो नीर है, बैठे तो नीर है, कहो जो दूसरा किस तरह होयम, उसी का फेर के नाम लहर धरा, लहर के कहे क्या नीर खोयम, जगत का फेर जब जगत परब्रह्म में ज्ञान कर देख माल गोयम। पुनः पढ़ लेते हैं। दरियाव की लहर दरियाव है जी, दरियाव और लहर में भिन्न कोयम, उठे तो नीर है, बैठे तो नीर है, कहो जो दूसरा किस तरह होयम, उसी का फेर के नाम लहर दरा, लहर के कहे क्या नीर खोयम, जगत का फेर जब जगत परब्रह्म में ज्ञान कर देख माल गोयम। प्रस्तुत पद आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी जी द्वारा संपादित कबीर वाणी से लिया गया है और इसमें कबीर जीव और परब्रह्म यानी ब्रह्म का दोनों को एक ही मानते हुए कहते हैं कि दरिया की लहर दरियाव है जी, यानी समुद्र की जो लहर है वह तो समुद्र ही है। दरियाव और लहर में भिन्न कोयम, दरियाव में और लहर में भिन्न कोयम, कौन सा भिन्न है? अर्थात दोनों अभिन्न हैं। यानी कबीर साहब कहना चाहते हैं कि दरियाव और लहर में कोई अंतर नहीं है, दोनों एक ही समान हैं। उसी प्रकार जीव और ब्रह्म दोनों एक ही हैं, इन दोनों में कोई भी अंतर नहीं है। ये दोनों किस प्रकार से अलग हो सकते हैं, इन दोनों में अंतर कैसे हो सकता है? फिर कहते हैं उठे तो नीर है, बैठे तो नीर है, कहो जो दूसरा किस तरह होए। यानी दरियाओं में, समुद्र में जब हवा के कारण से जल उठता है, उसकी लहरें बनती हैं। इस प्रकार से लहरें जब उसकी बनती हैं तो वह उठे तो भी नीर है और बैठे तो भी नीर है, कहो जो दूसरा किस तरह होयम। कबीर सवाल करते हैं कि बताइए वह दूसरा किस प्रकार से हो सकता है। यानी जो जीव है वह भी परब्रह्म का अंश है, इन दोनों में अंतर किस प्रकार से हो सकता है? एक का नाम जीव रखा है और दूसरे का नाम परब्रह्म है, हैं दोनों एक ही अंश। तो यहाँ पर कहते हैं उठे तो नीर है, बैठे तो नीर है, कहो जो दूसरा किस तरह होयम।
आप ही बताइए दूसरा कैसे हो सकता है, इन दोनों में भेद कैसे हो सकता है, अर्थात इन दोनों में कोई भेद नहीं है। और फिर कहते हैं उसी का फेर के नाम लहर धरा, लहर के कहे क्या नीर खोयम, उसी का बदल करके, उसी समुद्र का जो पानी है उसी का नाम बदल करके हमारी सुविधा के लिए हमने उसका नाम लहर रख लिया है। क्या लहर कह देने से उन दोनों के पानी में, अर्थात लहर में जो पानी समाहित है उसमें, अर्थात जो यहाँ पर जीव, लहर रूप है यहाँ पर जीव का, जो जीव में परब्रह्म का अंश जो समाहित है उसमें और परब्रह्म में क्या कोई अंतर हो सकता है। यहाँ पर बहुत ही सुंदर उदाहरण उन्होंने प्रस्तुत किया है दरियाव का और लहर का, और कहते हैं उसी का फेर के नाम लहर धरा, उसी का नाम बदल करके लहर नाम रख दिया गया है। लहर के कहे क्या नीर खोयम, क्या लहर कह देने से जो उसमें जल का अंश है खोयम समाप्त हो जाता है, खो जाता है, क्या जल का जो तत्व है, जल का जो मूल रूप है, क्या वह उससे नष्ट हो जाता है, अर्थात नष्ट नहीं होता है, केवल नाम बदल जाता है। नाम के बदलने से उसके अस्तित्व पर, उसके अंश पर, उसके मूल तत्व पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। और फिर कहते हैं जगत का फेर जब जगत परब्रह्म में ज्ञान कर देख माल गोयम, यह जगत का फेर जब जगत परब्रह्म में, यह उसी प्रकार से है कि परब्रह्म के बाद में जगत और परब्रह्म ये एक दूसरे का स्वरूप हैं। वही परब्रह्म जीव को इस जगत में भेजता है और जो जीव है वो उसी का अंश है। वो दोनों एक ही समान हैं। एक जगत के बाद में दूसरा जगत चलता रहता है। ज्ञान कर देख माल गोयम, आप ज्ञान करके देखो, आप ज्ञान से देखिए, ज्ञान के नेत्रों से देखिए। ज्ञान कर देख माल गोयम, माल का अर्थ यहाँ पर माला से लिया जाता है। आप ज्ञान से देखिए जिस प्रकार से माला के जो मणिये हैं, माला के जो मनके हैं, जिस प्रकार से चलते रहते हैं, एक हाथ में जब माला लेते हैं और उसमें माला के जो मणिये हैं एक के बाद एक चलते रहते हैं, उन मणियों में जिस प्रकार से एक समानता होती है और उन मणियों में जिस प्रकार से एक परिवर्तन चलता रहता है एक के बाद एक, उसी प्रकार से ये जगत है वो जगत चल रहा है और यह जीव जो है उसी परब्रह्म का अंश है। इस जीव में और परब्रह्म में कोई अंतर नहीं है। बहुत ही अच्छा यह पद है कबीर का। और अगर हम इस पद को एक अर्थ के रूप में समझें तो यहाँ पर मैंने आपकी सुविधा के लिए यह इसका सारांश भी यहाँ पर दिया है, आप इसको भी देख सकते हैं। तो कबीर का यह पद हमें जीव और परब्रह्म के एकात्म की ओर ले जाता है। और कबीर कहते हैं कि जीव और परब्रह्म जो हैं वो दोनों एक ही हैं, एक ही अंश हैं। यानी यह जो जीव है वो उसी परब्रह्म का ही अंश है। इसमें और उस परब्रह्म में किसी प्रकार का कोई अंतर नहीं है। आप इसके अलावा भी कबीर के अन्य बहुत से पद देख सकते हैं जिसमें कबीर ने दोनों की समानता स्थापित की है। अगर विशेष के रूप में हम यहाँ पर देखें तो यहाँ पर एक बात हमें विशेष रूप से देखने को मिलती है कि कबीर जैसे सबसे इसकी अंतिम जो पंक्ति है, ज्ञान कर देख माल गोयम, कबीर ज्ञान को विशेष महत्व देते हैं और कबीर मानते हैं कि ज्ञान और प्रेम के द्वारा ही हम उस परम पिता परमेश्वर को प्राप्त कर सकते हैं। माल गोयम का आशय यहाँ पर जो माला है, जो जपने की माला है, नाम स्मरण की जो माला है, उसके
जो मन के हैं, जो क्रम से जिस प्रकार से चलते रहते हैं, उसी प्रकार से यह जगत है, यह संसार है, जो अनवरत रूप से क्रमवत रूप से चलता रहता है और इसमें परमात्मा के कारण से गतिशीलता बनी रहती है। प्रस्तुत पद में कबीर के दार्शनिक चिंतन को हम समझ सकते हैं। कबीर का दर्शन बहुत उच्च कोटि का रहा है और उसी दर्शन को हम प्रस्तुत पद में भी देख सकते हैं। इस प्रकार से यह पद परीक्षा की दृष्टि से भी बहुत महत्वपूर्ण है और भक्ति में भी इस पद का विशेष महत्व है। मैं उम्मीद करता हूँ आपने इस पद की व्याख्या बहुत अच्छे से समझी होगी और आने वाली परीक्षा में जब यह पद अगर प्रश्न पत्र में आता है तो आप इसकी व्याख्या बहुत अच्छे से कर पाएंगे। आपने मुझे सुना, इसके लिए आपका धन्यवाद। थैंक यू।